आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख करुणानिधि यानी कि मुत्तुवेल करुणानिधि आज इस दुनिया में नहीं है। फेफड़ों, गले और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से वे पिछले कई दिनों से चेन्नई के कावेरी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। जब से वे कावेरी अस्पताल में भर्ती हुए हैं तभी से महान हस्तियों का उनसे मिलने के लिए तांता लग गया। उनके आखिरी दर्शन के लिए भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ उपस्थित है। वीवीआईपी भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। करुणानिधि कलई गनार नाम से भी चर्चित थे। वे 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। करुणानिधि की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी बेहतरी की दुआ मांग रहे उनके प्रशंसक कई दिनों तक भूखे प्यासे अस्पताल के बाहर डटे थे। करुणानिधि के इस दुनिया से जाने के गम के कारण उनके प्रशंसकों का रो रो कर बुरा हाल है। करुणानिधि की उम्र 94 साल थी। महज 14 साल की कम उम्र में ही करुणानिधि ने राजनीतिक जीवन में कदम रख दिया था। यही कारण था कि तमिलनाडु की राजनीति के वे धुरी बन गए थे। करुणानिधि एक गरीब घर में पैदा हुए थे। शुरुआत में उनका नाम दक्षिणामूर्ति रखा गया था। बाद में उन्होंने अपना नाम बदल लिया। 1957 में पहली बार विधायक बनने के बाद उन्हें एक बार भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। करुणानिधि ने 3 शादियां की, जिनसे 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। हिंदी हटाओ आंदोलन से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। बाद में उन्होंने तमिल फिल्म उद्योग में भी अपना भाग्य आजमाया। करुणानिधि ने 1949 में नई पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके की स्थापना की। 1957 में करुणानिधि की पार्टी डीएमके पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और विधानसभा चुनाव लड़ी। चुनाव में पार्टी के कुल 13 विधायक चुने गए, जिसमें करुणानिधि भी शामिल थे। सिर्फ 10 सालों के अंदर राजनीति की नई परिभाषा गढ़ते हुए करुणानिधि की पार्टी ने 1967 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया। 1969 में करुणानिधि ने राज्य की सत्ता की कमान संभाली और मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2003 में आखिरी बार वे मुख्यमंत्री बने थे। लंबे समय तक करुणानिधि के नाम हर चुनाव में अपनी सीट न हारने का रिकॉर्ड रहा है। उनके नाम सबसे ज्यादा 12 बार विधायक बनने का भी रिकॉर्ड है। करुणानिधि के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र में पार्टी चाहे जिसकी रही, लेकिन करुणानिधि की धाक हमेशा रही। करुणानिधि को लिखना पढ़ना ज्यादा पसंद था, इसीलिए उनकी लिखी हुई किताबों की संख्या 100 से ज्यादा है। उनके घर में एक लाइब्रेरी है जिसमें 10,000 से ज्यादा किताबें हैं। करुणानिधि को योग बहुत पसंद था। उनके स्वभाव की ही देन है कि वे अपना मकान दान कर गए हैं। उनकी इच्छा थी कि उनके मौत के बाद उनके घर को गरीबों के लिए अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए। वे इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे ऐसी तमाम यादें छोड़ गए जिसे याद कर उनके प्रशंसकों की आंखें भर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।